झांसी पुलिस लाइन में साइबर अपराध थाना का एडीजी द्वारा फीता काट कर उद्घाटन किया गया। एडीजी भानु भास्कर ने प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों को जानकारी दी। पंचायत चुनाव के संबंध में दिसंबर 2020 में प्रशासन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शासन और पुलिस महानिदेशक के सख्त निर्देश आए हैं कि हम लोगों को हर हालात में पंचायत चुनाव को सफल तरीके से कंडक्ट कराना है। पंचायत चुनाव लोकतंत्र में एक अपने आप में बड़ा सबसे त्यौहार है, जिसमें जितना आपका बड़ा एक्टिवेट है उतना शायद कभी नहीं हो सकता। साथ साथ इसमें एक आदमी को 4 वोट देना है, यह एक ही बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। पुलिस प्रशासन द्वारा दिसंबर 2020 से तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी उसी तैयारियों के सिलसिले में एडीजी भानु भास्कर ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। आईजी झांसी परिक्षेत्र के साथ समीक्षा तीनों जिलों के एसएसपी, एसपी के साथ समीक्षा में निर्देश दिए हैं कि जहां पंचायत चुनाव कराना है वहां पर चेक कर लें। चेक करने के बाद से वहां पर पुराने कोई घटना हुई है, उसी घटना में वर्तमान स्थिति क्या है और वर्तमान अति संवेदनशील स्थिति क्या है उसको परख लें। कानपुर में लेके किस तरह की तैयारी की गई है, क्या कार्रवाई की गई, थोड़ा बताइए। सर, कितने जिलों के अधिकारियों के साथ में मीटिंग की और क्या दिशा निर्देश दिए? तो एक करके जवाब देंगे। नहीं, एक ही सपोर्ट इसी में अच्छा, पहले तो पंचायत चुनाव के संबंध में लगभग दिसंबर 2020 से ही प्रशासन की तैयारी शुरू हो गई है और शासन और पुलिस महानिदेशक स्तर से बड़े इसमें सख्त निर्देश आए हैं कि हम लोग को हर हालत में पंचायत चुनाव को ही बड़ा सफल तरीके से कंडक्ट कराना है। पंचायत चुनाव अपने में लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा त्यौहार है, बिकॉज उसमें जितने बड़ा आपका इलेक्टोरेट है उतना शायद कभी नहीं हम लोग होता है और साथ साथ जो है उसमें एक आदमी को लगभग 4 वोट देना पड़ता है। तो ये बहुत ही बड़ा एक्सरसाइज है। तो ये हम लोगों ने दिसंबर 2020 से ही तैयारी शुरू कर दी है। अभी उसी तैयारी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पे समीक्षा करने आए हैं। समीक्षा करना जो है वो आईजी झांसी परिक्षेत्र के साथ शुरू किया गया है, जिसमें आईजी झांसी परिक्षेत्र में डीआईजी अपने एसपी झांसी भी हैं, एसपी ललितपुर भी हैं और एसपी जालौन भी हैं। उसमें कई सारे निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले तो ये है कि जहां पंचायत चुनाव कराना है सभी जगह पे चेक कर लें। चेक करने के बाद से वहां पे जो पुराने कभी कोई घटना हुई है उस घटना में अभी वर्तमान स्थिति क्या है, क्या कोई संवेदनशीलता है, उसको परख लें। उसको परखने के बाद से अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसमें निरोधात्मक कार्रवाई और प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। नंबर 2, अगर वहाँ पे कोई और विवाद है या किसी प्रकार का विवाद है, उस विवाद का राजस्व अधिकारियों से मिलके, उसके साथ अन्य अधिकारियों से मिलके उस विवाद का निस्तारण कराया जाए। किसी बात का तनाव है, अगर वो मनमुटाव है, एक समुदाय में मनमुटाव है या किसी व्यक्ति में मनमुटाव है, ग्रुप में मनमुटाव है या किसी बात का विवाद है, तो उसमें सबसे पहले जो है थाना स्तर से सभी लोग बैठ के और थाना स्तर से बैठ के वहाँ पे लोगों को समझाएं, बुझाएं और उसके विवाद का निस्तारण करें। नहीं किन्हीं कारण से अगर थाना स्तर से नहीं हो सकता है तो सर्किल के अधिकारी इन्वॉल्व हों, सर्किल के अधिकारी से नहीं हो सकता है तो पुलिस अधीक्षक इन्वॉल्व हों और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे आईजी साहब और हम सब लोग खुद जाके उसका निस्तारण करने का प्रयास करें। राजस्व के भी अधिकारियों में इसी संबंध से हम लोगों ने राजस्व के अधिकारियों में भी इस संबंध में हम लोगों ने वार्ता की है और वार्ता करने के बाद से कार्रवाई करने के लिए। तीसरा जो है उसमें जो जुड़ा हुआ चीज़ है वो है शस्त्र जब्तीकरण का और साथ में जो है कुछ जगह पे जिनका भी आपराधिक इतिहास है उनके शस्त्र का जब्तीकरण करा के अन्य कार्रवाई करने की। तो उसके ऊपर जो है पूरा प्रशासन बहुत ही गंभीर है। जहाँ भी ऐसे प्रकरण पाए जाएंगे तो उस पर हम लोग कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। शस्त्र जब्तीकरण की आप बात कर रहे हैं, यहाँ लोग पहुँच रहे हैं, थाने बताते हैं कि हमारी पुरानी रंजिश है, बड़ा यहाँ घटना हो चुकी है, हम शस्त्र जमा नहीं करेंगे, कैसे में क्या होगा? उनको क्या रहा है? देखिए उसमें माननीय न्यायालय और माननीय शासन के द्वारा जो है डिटेल निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में प्रारूप बनाया गया है किस परिस्थिति में शस्त्र की जब्तीकरण करानी है, किस परिस्थिति में शस्त्र निरस्तीकरण करानी है। जहाँ भी ऐसे हम लोग प्रकरण मिलेंगे उस पर हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करने पे अगर किसी प्रकार की चुनौती आती है तो हमारा पूरा महकमा इसके लिए तैयार है उस चुनौती के सामना करने की। अगर हमको माननीय न्यायालय के पास जाना पड़ेगा तो हमारे अपने वकील हैं, जो सरकारी वकील हैं, उनके साथ जाके फिर एजीए जीए साहब से बात करके हम लोग वहाँ पे जाएंगे।
झांसी में पुलिस कर्मियों के लिए आवास की संख्या लगातार बनी हुई है समस्या। यहाँ कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो बाहर चले गए हैं लेकिन आवास नहीं छोड़ रहे हैं। जो यहाँ आ रहे हैं उनको बड़ी समस्या पैदा हो रही है। कई बार कार्रवाई की गई लेकिन उनके आवास आज तक खाली नहीं हो चुके। ये समस्या लंबे समय से बनी हुई है। पुलिस कर्मियों की जो समस्या है, हमारी पुलिस कर्मियों से लगातार बातचीत हो रही है। जो यहाँ पे आवास रखे हुए हैं या बाहर गए हुए हैं वो पुलिस परिवार के सदस्य हैं, उनसे हम लोग आवास खाली करा लेंगे। जहाँ तक आवास की कमी है तो ये जरूर आपने सही बताया है कि आवास की कमी है। इसके लिए निरंतर पत्रचार हो रहा है और शासन स्तर से भी हम लोग को फंड मिल रहा है नए आवास बनाने की। जो पुराने आवास हैं उसके भी रख रखाव के लिए एक फ़ंड हम लोग को मिल रहा है ताकि उसको भी हम लोग जहाँ भी टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत करा के उसको रहने योग्य बना दें और जहाँ कमियाँ उसको ठीक कर दें। लेकिन ये निरंतर प्रथा, कई जनपदों में स्थिति बहुत ही अच्छी है, कुछ जनपदों में थोड़ी सी स्थिति खराब है। वैसे जनपद में जहाँ स्थिति उतनी अच्छी नहीं है उसमें और प्रयास करने की ज़रूरत है। फंड की समस्या हम लोग को नहीं है, फंड की समस्या हम लोग को नहीं है। फंड हम निरंतर आ रहा है और जहाँ जहाँ ऐसी आवश्यकता पड़ रही है हम और फंड मांग रहे हैं तो उस पर सुधार की जा रही है।